नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करेंगे आज शुक्रदेव की। हमारी जो सीरीज चली आ रही है उसमें आज हमारे नंबर है शुक्रदेव का। शुक्रदेव कौन है? शुक्रदेव मतलब दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्रदेव, माता लक्ष्मी वो शुक्रदेव, घर की स्त्री वो शुक्रदेव। तो गाइस, जो जो चीज़ें फायर रिलेटेड हैं वो सब शुक्र के अंतर्गत आती हैं। अब एक तरफ हमारे अपने देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव, और एक तरफ हैं दैत्यों के गुरु शुक्रदेव। तो गुरु ही है भाई, कैसे भी फल दे सकते हैं, अच्छे देंगे तो भी और बुरे देंगे तो भी। तो दोस्तों, आपको हमें कैसे पता लगे कि हमारा शुक्र सही है या गलत है? सबसे पहले आपका जो तेज है ना चेहरे का, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका अट्रैक्शन है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि आपका चेहरा बुझा बुझा सा और एक अट्रैक्शन नहीं होता है उस चेहरे में। आपने देखा होगा कई लोग काले होते हैं, बिल्कुल काले, लेकिन उनके चेहरे पे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है क्योंकि उनका सूर्य और शुक्र दोनों इतने प्रबल होते हैं। ऐसा मन करता है कि उनको देखते ही रहो। बड़ी बड़ी आँखें और बहुत प्यारा सा, मतलब एक फेस कटिंग भी बड़ी प्यारी होती है उनकी। तो दोस्तों, शुक्र का सबसे पहला काम है आपके जीवन से लग्जरी को ख़त्म करना, लग्जरी को गायब करना। उसमें आपका बॉडी का चार्म आ गया। बॉडी का चार्म सबसे ज़्यादा पता लगता है फेस से। तो जब आपका फेस डल होने लग जाए, आपकी आँखों में गड्ढे घुस जाए, उम्र के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ मैं, वैसे बात कर रही हूँ कि मान लो किसी की 25-30 साल की उम्र है और उसी में उसको बूढ़ा बूढ़ा सा लगने लग गया, या मतलब उसको लाइफ में लग्जरी से कोई लगाव नहीं है, तो समझ लो आपका शुक्र खराब है। आपको वात और कफ, अगर इनकी समस्या है तो भी आपका शुक्र खराब है। आपको शुगर है तो भी आपका शुक्र खराब है। आपको आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आपका शुक्र खराब है। आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका शुक्र खराब है। आपको कोई गुप्त रोग है तो भी आपका शुक्र खराब है। तो दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है, कोई भी बीमारी आपके साथ है, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा शुक्र खराब है। अब बारी आती है हमारी अपनी पर्सनल जीवन की। शुक्र का काम है लग्जरी लाइफ देना। अगर किसी का शुक्र अच्छा है, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं ना, उन सब का शुक्र बहुत हाई लेवल का है। तो आप देख लो वो कैसी लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन उनका बृहस्पति बहुत कमज़ोर होता है, तो उनमें से रेस्पेक्ट कुछ ही लोगों को मिल पाती है, सबको नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनका ध्यान शुक्र पे रहता है। और शुक्र का काम क्या होता है? अपने आप को सजाना, संवारना, अपने आप को सुंदर रखना, अपनी देखभाल करना, सिर्फ अपनी देखभाल। दैत्य का काम है अपने लिए जीना, और देवों का काम है सबके लिए जीना। तो दोस्तों, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अब शुक्रदेव, अगर आप लग्जरी लाइफ अपने आप के यहाँ से, मान लीजिए लग्जरी लाइफ चली गई है, बीमारियाँ भी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी है। अब इसका पता कैसे करें? इसमें सबसे पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए। घर में क्या आएगा? घर में आएगा साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है उसमें ब्लैक ब्लू कलर तो नहीं है कहीं भी, या पानी से रिलेटेड कोई और कलर तो नहीं है, और उसमें कोई टॉयलेट तो नहीं है। यानी कि अगर वो इम्बैलेंस है और वहाँ पर कोई दोष है, तो भी आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गाइज, आज के ज़माने में ना 80% 90% बीमारियाँ जो आती हैं ना, ये सारी बीमारियाँ वास्तु दोषों की वजह से आती हैं। क्या आपने अपने पुराने ज़माने में कभी सुना था कि किसी को शुगर हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, लेडीज़ों को, जेंट्स को? नहीं सुना होगा ना, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, आज ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो इनका भी हमारे घर में इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है ताकि आप इनको ठीक कर सकें। तो दोस्तों, शुक्र को सबसे पहले सही करने का सबसे पहला तरीका है खुद को संवारना, खुद को सुंदर बना करके रखना। आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, प्रेस करके कपड़े पहनना, और सबसे एक ताकतवर इलाज, प्रतिदिन इत्र लगाना, परफ्यूम्स लगाना, डेली की डेली। इससे आपका आप ये कर लेते हैं ना, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप गायों की सेवा कर सकते हैं।
गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, गाय को कोई भी सफ़ेद चीज़ खिला सकते हैं। मंदिर में सफ़ेद चीज़ का फ्राइडे के दिन भोग लगा के आ सकते हैं। लक्ष्मी माता के मंदिर पे प्रसाद बांट सकते हैं। छोटी कन्याओं को फ्राइडे के दिन कोई भी सफ़ेद चीज़ प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। किसी भी लेडीज़ को परफ्यूम्स और इत्र ये गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने घर को ठीक करना होगा। लेकिन जो चीज़ें आपके साथ घट चुकी है, मान लीजिए किसी को शुगर ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो क्या करे? तो गाइस, आप उसको ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है। और चीज़ें दो एक साथ कब आती हैं? जब जो ग्रह आपके घर में भी ख़राब है और आपकी कुंडली में भी ख़राब है, जब वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में भी, उसी को ही उसका फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको शुगर है, अब आपके घर में बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में उसी समय शुगर खराब था। जब आपकी कुंडली में शुगर खराब आया, तभी आपके घर में ऑलरेडी शुक्र का स्थान खराब था, दूषित था। तो वो जब दोनों चीज़ें एक साथ हुई, घर में तो था ही, वो तो लोग और जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको दूसरे रूप में इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन आपको करेगा इस रूप में इफ़ेक्ट, क्योंकि आपके साथ दो चीज़ें एक साथ जुड़ गई है, इसलिए उसने घेरा आपको है। और ज़्यादातर ये जो चीज़ें जो हमारा घर इफ़ेक्ट डालता है, ये हमारे घर की जो रीढ़ होती है ना, रीढ़ की हड्डी कौन होती है? या तो आदमी होता है या औरत होती है। कई घरों में, ज़्यादातर घरों में तो जेंट्स ही होते हैं, लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहाँ लेडीज़ घर संभाल के चलती है, तो रीढ़ की हड्डी उन लेडीज़ों को बोला जाता है, बैकबोन बोलते हैं जिसे, तो उसको भी घेर लेती है। तो दोस्तों, आप अपने शुक्र को ठीक कीजिए, और इन शुक्र को ठीक करने के सबसे अच्छे तरीके यही हैं। साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, प्रेस करके पहनिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद से संवर कर रहिए, लग्जरी चीज़ों को ख़रीद करके लाइए, ब्रांडेड चीज़ें खरीदिए। ब्रांडेड चीज़ खरीदने, ब्रांड का मतलब ही लग्जरी, और लग्जरी का मतलब ही शुक्र है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि वो करोड़ों में हो, लाखों में हो, सस्ती में भी बहुत आती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें, सुंदर चीज़ें, उनको ख़रीद के लाइए। अच्छे कपड़े पहनिए, खुद अच्छे बन कर के रहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आपको देख करके किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, वाओ। जैसे हम कई बार कोई चीज़ देखते हैं, बहुत ही अच्छी होती है, और फिर उनको देख के कहते हैं वाओ। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो उस पैसे के मज़े ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उस पैसे को खर्च करना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, विद्या और धन जितना बांटोगे, जितना खर्च करोगे, उतना ही बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नसीब में ये चीज़ होती ही नहीं है, वो उस पैसे को सिर्फ इकट्ठा ही करते रहते हैं, खर्च नहीं करते, बैंकों में बिंदियाँ बढ़ाते रहते हैं, सरकार के लिए कमाते हैं या अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कमाते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी होती है कि आने वाली पीढ़ी इसको ख़राब नहीं करेगी, बढ़ा कर के चलेगी? तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी जियो, सामने वाले का कर्म और उसका भाग्य उस पर छोड़ दो। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपके पास, आप अगर किसी चीज़ को ख़रीदने में सक्षम हैं तो उसे ख़रीदिए, उसके लिए पैसा खर्च कीजिए। अगर आप नहीं ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र ख़राब है। आप मेहनत करके पैसे ही कमाते रहो, लेकिन आपके लाइफ में लग्जरी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा मन ना कंजूस हो जाता है। पैसा जब ज़्यादा आ जाता है तो हम कंजूस हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा ये जो आ गया है ना, ये जाना नहीं चाहिए, और हमें फ्री की चीज़ों की लत लगने लग जाती है कि कोई भी चीज़ मिले वो दे जाए, वो दे जाए, वो दे जाए, बस फ्री में ही लगे रहें। तो इससे भी हम अपना शुक्र ख़राब कर लेते हैं दोस्तों। तो इन सब से बचिए। और इनसे भी सबसे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करना। वो लेडीज़ आपके घर की हो, बाहर की हो, पड़ोस की हो, यहाँ तक कि आपके यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, आप किसी भी स्त्री को अपशब्द मत बोलिए। मैं कई यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनमें देखती हूँ लेडीज़ों के बारे में उटपटांग बातें लिखी होती हैं, आप ऐसी हो, वैसी हो। दोस्तों, वो लेडीज़ का तो आप कुछ नहीं ले रहे हो जो ये कमेंट्स पढ़ रही है। उसका अगर वो कोई सॉलिड दिल वाली है तब तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सॉफ्ट दिल वाली है तो कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ टच होगी, और टच होगी ना तो आपके लिए भी कोई ना कोई बद्दुआ तो निकलेगी ना उसके लिए। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? आप किसी लेडीज़ को क्यों अपशब्द बोल रहे हो? कई लोगों की आदत होती, कई मर्दों की आदत होती है कि वो लेडीज़ों को हमेशा घर में भी, अपनी खुद की वाइफ है उसको भी टोका टाकी करते रहते हैं, उसको भी मतलब चिक चिक लगे रहते हैं, और हमेशा उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ना अपनी बहनों की, ना बेटियों की, ना अपने घर में और भी जो लेडीज़ हैं, माँ है, बहन, बहू, बेटी जो भी हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको लाइफ में अपने लग्जरी चाहिए, शुक्र का प्रभाव अच्छा चाहिए, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीखिए। उनसे कभी भी अपशब्द मत बोलिए, चाहे वो कोई भी लेडीज़ हो, चाहे वो रास्ते चलती ही लेडीज़ हो। तो दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर और एक नई वीडियो लेकर के आएंगे आपके साथ, आपके सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।